तो इसलिए एनसीबी ने अब क्या किया कि इनकी संपत्ति सब की जब्त की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के पास जितने पैसे हैं, चाहे शोभिक के पास हैं, चाहे वो और जितने पकड़े गए और अभी और पकड़े जाने हैं। तो अभी ये नियम इसलिए बनाया कि पहले छोटे छोटों की संपत्ति जब्त होगी ना, तो देखना बड़े वाले कुछ नहीं बोलेंगे, सोचेंगे अरे रिया का ही तो पकड़ा है, रिया के ही पैसे तो जब्त कर रहे हैं और ये उसी का प्लॉट तो ले रहे हैं ये शोभिक का। लेकिन बेटा नंबर अभी बड़े किंग खानों का भी आएगा, क्योंकि ये ड्रग से कमाया हुआ पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, गलत धंधे से किया है, आतंकी लोगों से कमाया हुआ पैसा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड में जो सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती का मामला है और उस मर्डर मिस्ट्री को भटकाने में और जो ड्रग्स का जो कनेक्शन आया, जो ड्रग्स पेडलर आए, इस तरह से जो है एनसीबी ने जो डिसीजन लिया कि जितने भी जो ये जो माफिया हैं, ड्रग्स माफिया हैं, उसमें चाहे रिया चक्रवर्ती हो, उसका भाई शोभित चक्रवर्ती हो और उसके साथ तमाम जो जितने भी जो है माफिया, ड्रग्स माफिया हैं, बड़े बड़े जो है ये लुंज पुंज जो भी मिले हुए हैं। तो इस तरह से अब लग रहा है कि सीबीआई की जांच जो है बड़ी बारीकी से चल रही है और इसमें अब बहुत बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। ड्रग्स मामलों के जानकार और बॉलीवुड से तमाम स्टडी है इनके पास में और राजनीतिक विश्लेषक महाराष्ट्र के, उनसे हम बात करते हैं। हमसे जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीबी ने भी अब ये पैटर्न अपनाया है कि जितने भी ये लोग हैं ड्रग्स माफिया हैं, जिनके संपर्क जुड़े हुए हैं, जहां कहीं भी इन्होंने ये ड्रग्स के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की है उसको वो कुर्क करेंगे। तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? जो एनसीबी ने ये आदेश किया है कि जो ये ड्रग माफिया पकड़े गए इनकी संपत्ति जब्त होगी, उसमें और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह अलग अलग अंतर है। वहाँ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया था और जिन्होंने सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया उसके बारे में योगी सरकार ने आदेश जारी किया था कि सरकारी संपत्ति का जिसने भी नुकसान किया उसकी भरपाई उन्हीं से होगी। तो उसके लिए वो आदेश पारित हुआ था। यहाँ महाराष्ट्र में जो एनसीबी जांच कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, जो ड्रग एंगल निकल के आया है, यहाँ दूसरा मैटर है। यहाँ एक ड्रग माफियाओं का पूरा गिरोह है, विदेशों से ड्रग आती है और वो ड्रग यहाँ बिकती है। बिकने के बाद जो उसका पैसा है वो इस पैसे को अपने आनंद के लिए खर्च कर देते हैं। फ्लैट ले लिया, प्लॉट ले लिया, खाने पीने में खर्च कर दिया, विदेशी यात्राएं कर दी, इस तरह से उन्होंने खर्च कर दिया। कुछ पैसा उन्होंने विदेशों में उसके कीमत को भेजा जो आतंकियों तक पहुंच गया। अब एनसीबी जब जांच कर रही है तो एनसीबी ने देखा कि इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया जो ड्रग को सप्लाई करके लाए विदेश से और यहाँ बेची, उससे जो कमाया है वो उसी से संपत्तियां अर्जित की हैं। बड़े बड़े बंगले खड़े कर दिए, बड़े बड़े जो नाम हैं उसमें जो अभी खुलने बाकी रह गए हैं, उनके जो बड़े बड़े बंगले हैं, वो जो बड़े बड़े बंगलों में वो ड्रग ला के रखते थे और वहाँ ड्रग का अड्डा बना के रखा था और फिर वो ड्रग पूरी महाराष्ट्र, मुंबई में वो सप्लाई होती थी। वो वहीं नहीं, पूरे देश में सप्लाई होती थी और इवेंट के नाम पर वो पेमेंट ली जाती थी या दी जाती थी। लेन देन चल रहा था 2 नंबर में। ऊपर से दिखाने के लिए वो इवेंट में गए हुए हैं, वो डांस पार्टी में गए थे, वो कहीं किसी फंक्शन में गए थे, उसका पेमेंट उनको देना है साहब। एक पीआर कंपनी का पेमेंट देना, माने ऊपर से कागज चेक करोगे तो लगेगा इसमें गलत क्या है। हीरो हीरोइन हैं, ये सऊदी अरब गए हैं, वहाँ इन्होंने डांस किया था, परफॉर्म किया था, उसकी पेमेंट मिली है इन्हें, ठीक है जी। और एक पीआर कंपनी है, उन्होंने इनके लिए पीआर किया था, एक होटल बुक करा, एक लेने ला जाने का काम किया, इसके लिए सारी लाइट व्यवस्था करी, उसकी व्यवस्था में पीआर कंपनी को पेमेंट दी है। इसमें गलत क्या है? देखने में ऊपर से यही लगेगा। और अभी जितने भी साल गुजरे हैं, देश आज़ाद हुए, तब तक ये जितने घोटाले हुए हैं, 10-20 साल से ज़्यादा चल रहा है, तो 20-25 साल से जो ये ड्रग का धंधा चल रहा है पूरा बॉलीवुड में, इन लोगों ने पेमेंट इसीलिए इस तरह से की, सरकार ने किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसलिए किसी की पकड़ में नहीं आए। ये तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, उसको मार दिया गया, भक्त आदमी था और भक्त आदमी था तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद उसके साथ था, मार दिया तो भोले भंडारी का काम यही है। शंकर जी का भक्त था वो, तो शंकर जी का काम है विध्वंस करना, पापियों का नाश करना। महाकाल हैं वो दंडाधिकारी हैं और इसलिए वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा, हमने एक फिल्म देखी थी, वो बॉलीवुड में तो नहीं, वो साउथ में बनाई थी। बोला जी वो एक आदमी मर गया, फिर उसको जो है मार दिया गया, बदमाशों से वो बदला लेने के लिए किसी के शरीर में घुस गया
और शरीर में घुस के फिर उसने वो बदमाशों को मारा। ऐसे दृश्य दिखाते हैं। एक फिल्म ने देखी मक्खी, वो मक्खी में ही घुस गई एक आत्मा और मक्खी बनकर के ही उसने बदमाश को मार दिया। कोई मक्खी किसी आदमी को मार सकती है क्या, बदमाश को? मूवी में फिल्म आया, मतलब कोई आत्मा अपना बदला लेने के लिए कैसा भी रूप रख सकती है। मुझे लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में जो जो शामिल हैं उन सबको विनाश करने के लिए, जेल में पहुंचाने के लिए या ऊपर पहुंचाने के लिए वो सुशांत की आत्मा लोगों में बैठ के काम कर रही है। वही आत्मा प्रेरित कर रही है रिपब्लिक भारत को, अर्नब गोस्वामी को। वही आत्मा अब एनसीबी वालों में और सीबीआई में, या यूं कहें अमित शाह में बैठकर काम कर रही है कि किसी ना किसी जरिए ये जो अपराध पनप रहा था बॉलीवुड में, ये जो गंदगी थी जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत हुआ, वो सुशांत सिंह राजपूत जो इनका खुलासा करने वाला था कि बॉलीवुड में ये गंदगी चल रही है, ड्रग एंगल चल रहा है, यहाँ बड़े बड़े लोग जिनको कोई दुनिया नहीं जानती उनको किंग बोलती है, दबंग बोलती है, स्टार बोलती है, ये लोग तो इतने गंदे हैं कि ये महिलाओं के साथ रेप करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको ड्रग खिलाते हैं, ड्रग का आदी बनाते हैं, उनको पागल कर देते हैं, फिर उनको ऊपर से फेंक देते हैं और कहते हैं जी आत्महत्या कर ली। ये सुशांत सिंह राजपूत लोगों के राज जान गया था, वो राज खुलने वाले थे, इसलिए उसको साफ कर दिया। जहां तक अभी तक समझ में आया है कि सुशांत की मौत का राज क्या है, तो सुशांत की इच्छा थी कि इनका खुलासा करें, वो इच्छा पूरी हो रही है। अब ये जो ड्रग माफिया हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो सफेद पोस्ट बने हुए हैं, प्राइवेट इन्होंने प्लेन तक रखे हुए हैं साहब। और एक आदमी तो ऐसा है, वो कहते हैं जी सुबह से शाम तक, यहां से सिर से लेके नीचे तक, कोट पैंट जूता अंडरवियर बनियान जो भी पहनता है, कहते हैं जी एक दिन पहन के अगले दिन नहीं पहनता वो। देखो कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ कहते हैं देश ऐसा गरीब है और वहाँ वो ऐसे ऐश कर रहे हैं। राजा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या जो भी रईस राजजादे हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी देश में जाने माने लोग हैं, टाटा बिरला, उनसे पूछ लो कि आप एक बार पहन के उस कपड़े को कितनी बार पहनते तो बताएंगे। लेकिन वो शहंशाह ऐसे हैं कि एक बार पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनते। ये जो पैसा है, ये जो पानी की तरह बहाने के लिए पैसा है, ये जो ऐश करने के लिए डेली पार्टी, कौन सी पार्टी भाई? कैसा इतना पैसा कहां से आ गया? फिल्में तो फिल्मों से इतना आ गया, एक फिल्म बना रहे हो 100 करोड़। ये सब बहाना है, असली पीछे तो ड्रग थी। अब ये जो इन्होंने संपत्तियां बनाई हैं, ये एनसीबी, क्योंकि वो जो भाई आपके पास कोर्ट के पास क्या है कि आपने ड्रग बेची, उसमें 100 करोड़ कमाए, कहाँ गए वो 100 करोड़? वो तो जी खा लिए, चट कर दिए पार्टी में और या प्लॉट में। तो अब अगर वो प्रॉपर्टी आपने, वो पैसा 2 नंबर के पैसों से कमाया हुआ, आतंकी कार्रवाई से कमाया हुआ, वो आप उससे ऐश ही कर रहे हो, आपके बच्चे उसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे उस बंगले को देख के। जब भी उस बंगले के सामने से जाएंगे कहेंगे ये ड्रग माफिया का बंगला है साहब, इसी से ड्रग सप्लाई होती थी पूरे भारत में, इतना बड़ा बंगला जुहू बीच पे। तो भाई इसलिए क्या करो, ड्रग में ही आ जाओ, इसमें बहुत पैसा है। जब तक वो विध्वंस नहीं होगा पूरी तरह, जैसे कि योगी जी ने किया, तोड़ दिए बदमाशों के बंगले, सब अवैध कब्जे हटा दिए, बुलडोजर चला दिया, तब पता लगेगा कि बेटा बुलडोजर भी चल जाता है। तो इसलिए एनसीबी ने अब क्या किया कि इनकी संपत्ति सब की जब्त की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के पास जितने पैसे हैं, चाहे शोभिक के पास हैं, चाहे वो और जितने पकड़े गए और अभी और पकड़े जाने हैं। तो अभी ये नियम इसलिए बनाया कि पहले छोटे छोटों की संपत्ति जब्त होगी ना, तो देखना बड़े वाले कुछ नहीं बोलेंगे, सोचेंगे अरे रिया का ही तो पकड़ा है, रिया के ही पैसे तो जब्त कर रहे हैं और उसी का प्लॉट तो ले रहे हैं शोभिक का। लेकिन बेटा नंबर अभी बड़े किंग खानों का भी आएगा, और लोग देखने जाया करते हैं उनके बंगलों को, तो घूमने जाया करते हैं। जो बम्बई जाता है ना, वो गाइड बता देते हैं कि साहब बड़े बड़े हीरो हैं, उनके बंगले भी देखने जाना जरूर। लोग वहाँ सामने खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, ये फलाने के बंगले के सामने मैं मुंबई गया तो, और वो नामो निशान मिटने जा रहा है, क्योंकि ये ड्रग से कमाया हुआ पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, गलत धंधे से किया है, आतंकी लोगों से कमाया हुआ पैसा है। आतंकी घटना इस देश में कराकर, देश को तोड़ने वाली घटनाएं कराकर, आपने देश के टुकड़े टुकड़े कराने वाले लोगों के साथ खड़े होकर ये पैसा कमाया है। जैसा कि हमने देखा दीपिका पादुकोण के बारे में पिछले दिनों खुलासा हुआ कि वो दिल्ली में आकर अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सेल्फी ले रही है, खड़ी हुई है, तो पता लगा उसके लिए भी अनिल मुसर्रत या उस जैसे लोगों ने उनको पैसे दिए हैं।
तो ये 2 नंबर का गलत धंधों का, देश विरोधी गतिविधियों के करने के बाद, ड्रग बेचने के बाद कमाया हुआ पैसा है। ये विध्वंस होना है, ये संपत्ति जब्त होनी है, क्योंकि इस पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, ना कि इन अपराधियों का। और इसलिए एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े बंगले, मुंबई के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर सरकारी कब्जा दिखाई देगा, या कुछ पर बुलडोजर चलता दिखाई देगा। आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि योगी जी ने जब ये कार्रवाई करी थी तो एक उदाहरण सेट हुआ था कि जिन लोगों ने भी आतंक फैलाया है, जिन्होंने भी आतंकी कार्रवाई की है, वो जो मुख्तार अब्बास जैसे बदमाश हैं, वो आतंकी हैं। योगी जी ने तय कर दिया कि इन आतंकवादियों की कोई भी निशानी अर्जित की हुई जो 2 नंबर के पैसों से है, लोगों की ज़मीनें हड़पी हुई हैं, उसकी कोई निशानी छोड़नी नहीं है, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि 2 नंबर का मकान या पैसा वो कभी भी रहता नहीं है, एक ना एक दिन उस पर सरकार कार्रवाई करती है। तो वही मोदी जी अब केंद्र में है। मोदी जी के निर्देशन में ये जो एनसीबी काम कर रही है, वहाँ भी अमित शाह बैठे हैं, वो भी दूसरे, मोदी जी और योगी जी एक ही बात है। तो अब ये कार्रवाई हो रही है ताकि आने वाले समय में कोई भी कम से कम ड्रग का धंधा करने की सोचे भी ना। जो भी अनैतिक तरीके से जो कमाता है उस पर जांच होनी चाहिए। एनसीबी बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, और एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट होगा। इस तरह से जो आपने हमारे दर्शकों को बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद।